घुल जाने वाली वेज कोफ्ता करी बनाएंगे एकदम गजब स्वाद के साथ कि आप रेस्टोरेंट और ढाबे की भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। तो पैन या फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, कुछ लौंग, 1 से 2 हरी इलायची। इन सारे मसालों को ना थोड़ा सा इसे भून लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 8-10 लहसुन की कलियाँ, और इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे ताकि थोड़ा सा भुनाई हो जाए इनकी भी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज ऐसे रफली चॉप किए हुए, और इनको भी टॉस करके पका लेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत डार्क हमें नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपको फ्रेंड्स डार्क ग्रेवी चाहिए ना, तो ही अपने प्याज को एकदम लाल कीजिएगा। ये आपके लिए है टिप। तो ये देखिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया, हल्के गोल्डन पिंक ऐसे होने ही लगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू, और 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स, और इनको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, पका लेंगे। आप चाहें तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थे तो दोनों यूज़ कर रही हूँ। चाहें तो सिर्फ खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, बढ़िया सी थिकनेस, रिचनेस और क्रीमीनेस आ जाती है ग्रेवी में। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी ग्रेवी बनेगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 टमाटर कटे हुए, और बढ़िया से कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी सूखी लाल मिर्चें, और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि सारी चीज़ें ना जल्दी से पक जाए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली नहीं है ना, तो आगे आप कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं बेस में। इससे बेसिकली बहुत बढ़िया सा प्यारा सा लाल वाला कलर आता है। तो इसको थोड़ा सा भून लिया, टमाटर सॉफ्ट होने ही लगे हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा ना, सारी चीज़ें अच्छे से उबल जाएगी और फिर पीसने में आसानी होगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के लो मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी करीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें, काजू वगैरह जो भी हमने डाला है, अच्छे से उबल के सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक ये ग्रेवी पक रही है फ्रेंड्स, चलिए बना देते हैं कोफ्ते का मिक्सचर। बोल में मैंने लिया है 3 आलू, 3 बॉईल किए हुए आलू को मैंने ऐसे ग्रेट करके डाला है। इससे क्या होगा, बढ़िया सा इवन टेक्सचर आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम पनीर, इसको भी ग्रेट करके डालेंगे। बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले आपके कोफ्ते बनेंगे। साथ ही डाल रही हूँ करीबन आधा से 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि कोफ्ता हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आधा कप में डाल रही हूँ ग्रेट की हुई या फिर एकदम बारीक चॉप की हुई गाजर, 8 से 10 बीन्स, इसको भी मैंने बारीक काटा है। और ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरे प्याज, मेरे पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले जो रेगुलर अनियंस होते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। आधा कैप्सिकम डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट या फिर क्रश किया हुआ, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और मसालों में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और फिर फ्रेंड्स 1 से 2 टीस्पून तेल या फिर घी डाल दीजिए। बढ़िया सा मॉइस्चर और नमी आ जाएगी कोफ्तों में, एकदम मुलायम बनेंगे। और इन सारी चीज़ों को ना अभी मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा कि इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसमें नमक डालेंगे ना, जल्दी से वो पानी छोड़ देगा और फिर आपके कोफ्ते बहुत नरम हो जाएंगे। तो इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, फिर हम नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के बेसन, और साथ ही यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। ना हो तो चावल का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे अब मैं डाल रही हूँ आधा से 1 टीस्पून नमक, और अब लगातार इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए। बहुत ओवर मिक्स भी फ्रेंड्स नहीं करना है, वरना जो मिक्सचर हमने बनाया ना फिर से पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ड्राई भी नहीं है और बहुत गीला तो बिल्कुल नहीं है। गीला होगा तो आपको और ज़्यादा बाइंडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको एक यहाँ पे टिप बताती हूँ। कोफ्ता बनाने से पहले ही तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। और चलिए अब कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपने हाथों में तेल लगा लीजिए और उसको शेप कर लीजिए। तो राउंड कोफ्ता पहले मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लंबे वाले कोफ्ते बनाती हूँ, क्योंकि राउंड तो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ऐसे लंबे वाले ओवल कोफ्तास मैं आज बना रही हूँ, बहुत अच्छे दिखते हैं।
तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आप कोफ्ता बनाते हैं ना तो सबसे पहले एक कोफ्ता ना फ्राई करके देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए वो टूट तो नहीं रहा है। सारे कोफ्ता बना के बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप जो भी बाइंडिंग वगैरह डालना है, चेंजेस करना है, पहले एक कोफ्ता बना लीजिए, फिर आप आटा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये एक कोफ्ते को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और मीडियम हाई तेल पे फ्रेंड्स फ्राई करेंगे इस एक कोफ्ते को। तो देख लीजिए इस पर टूट रहा बिल्कुल नहीं है, अगर आपको लगे कि टूट रहा है तो अपने हिसाब से आप बाइंडिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक कोफ्ता फ्राई कीजिए। तो इस कोफ्ता को मैंने फ्राई किया करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया, कुछ टूटा फूटा नहीं है, तो इसको निकाल देंगे और बस इसी तरह से सारे कोफ्ता बना लेंगे। ये देखिए सारे कोफ्ता मैंने रेडी कर लिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे को नहीं लगे। और इन सारे कोफ्तास को भी फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तो एक एक करके सारे कोफ्तास डाल दीजिए और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसी मिक्सचर से आप वेज कटलेट्स भी बना सकते हैं। जो मिक्सचर मैंने बनाया उसी में आप कटलेट्स बना लीजिए और ऊपर से ना ब्रेड की कोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए और फिर तल लीजिए, तो आपके बढ़िया से वेज कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोफ्ता तेल में 2 वजह से टूटता है, या तो आपका तेल का टेम्परेचर एकदम कम है या फिर बाइंडिंग कम है। तो बाइंडिंग के लिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी डालना है, वरना कुछ ना मिले ना तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे बढ़िया से फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इनको निकाल देंगे और इनको मैं ऐसे छन्नी में रख रही हूँ ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये वेज कटलेट्स ही हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसको आप एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, चटनी या फिर केचप के साथ। तो फ्रेंड्स इसी कोफ्ता में ना आप सोया का कीमा भी डाल सकते हैं या फिर और कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे आज मैंने डीप फ्राई किया है, आप चाहें तो इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं और कुछ नहीं तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं हेल्दी ऑप्शन के लिए। तो चलिए हमारी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी एकदम सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर वगैरह सॉफ्ट है, काजू भी एकदम अच्छे से उबल गया है। तो इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे जो तेज पत्ता, बड़े बड़े खड़े गरम मसाले मैंने डाले थे ना, उसको निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी मिक्सी में और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये देखा आपने एकदम बढ़िया सा क्रीमी बेस तैयार हो गया। इसको अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो फिर कढ़ाई या फिर पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन, आप चाहें तो इसके बदले घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ और इसको भी ना थोड़ा सा टॉस करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे प्याज तो हमने पहले भी डाला था। तो फ्रेंड्स इस स्टेज में अगर आप बारीक प्याज काटते हैं ना तो आपकी ग्रेवी में एक बढ़िया सा टेक्सचर आता है, एक अलग से फिनिशिंग आती है, स्मूथ भी बनती है और थोड़ी सी दरदरी भी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए जब गोल्डन ब्राउन होने ही लगे तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। और मान लीजिए अगर आपने पहले सूखी वाली लाल मिर्च नहीं यूज़ की है तो थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्ची डाल दीजिए। साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और इन दोनों चीज़ों को ना जल्दी जल्दी थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि जले ना। बस जैसे ही इस तेल में इसका कलर आ जाएगा ना, तुरंत से हमने जो प्यूरे तैयार की थी वो इसमें यहाँ पे डाल देंगे और अब प्यूरे को भी पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए और अच्छी सी कुकिंग हो जाए। और फ्रेंड्स इसी प्रोसीजर से ना आप वेज मराठा की रेसिपी भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, कोफ्ता जो हमने बनाया है ना वो सारे सेम ही होते हैं, खाली उसमें ग्रेवी में खोपरा, खसखस, सूखी लाल मिर्च वगैरह जो महाराष्ट्रियन ग्रेवी होती है ना बिल्कुल वैसी ही बनती है। अगर आपको वो वाली ग्रेवी भी सीखनी है तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा से 1 कप, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और फिर से इसको ढक के पकाएंगे करीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए वापस से चेक करते हैं ग्रेवी को। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ग्रेवी भून गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, ऊपर सतह पर तेल यानी कि रोगन भी आ गया है। तो यहाँ पे डालेंगे आधा टीस्पून भर के गरम मसाला, 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो घर की मलाई या फिर एकदम फ्रेश गाढ़ी दही होती है ना जो कम खट्टी होती है वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ चीनी, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए।
डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और एक टुकड़ा बटर का, मेरा पर्सनल फेवरेट। बढ़िया सा फिनिशिंग आ जाएगी, शाइन आ जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसको फिर से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे और अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई, कोफ्ता भी आपने देखा तैयार हो गया है। तो कोफ्ते को ग्रेवी में डाल के हमको उबालना नहीं है, क्योंकि जो हमारे कोफ्ता है ना काफ़ी सॉफ्ट है, वो उसमें जाके टूट फूट जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको सर्व करना है ना, तो सबसे पहले ग्रेवी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए और सर्विंग के लिए ना प्लेट में थोड़ी सी पहले ग्रेवी डाल दीजिए। इसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं कोफ्ता और फिर इसके ऊपर से फिर से सर्व कीजिए थोड़ी सी और ग्रेवी, या जैसे आपको चाहिए। मैं आपको परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जो गार्निशिंग वगैरह जो होती है, जो कि सर्विंग होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और थोड़ा सा और पनीर ग्रेट करके डाल देंगे। लग रही ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े की। तो अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ी सी डालेंगे फ्रेश क्रीम और ये देखिए, ये है चिली ऑयल, मतलब जो रोगन होता है ना, चिली ऑयल मैंने काफ़ी सारी रेसिपी में आपको बताया है, वो मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ। और ये देखिए परफेक्ट प्लेटिंग, इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा, चावल, जिसके साथ आपको पसंद हो एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी इतनी फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आप बार बार यही वाली वेज कोफ्ता करी बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और फ्रेंड्स, अगर आपको सोयाबीन कोफ्ता करी देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।